कहानी बुद्ध के ध्यान की है। एक बार कुछ भिक्षुक बुद्ध से पूछते हैं, बुद्ध आपने ध्यान से क्या पाया? बुद्ध उनकी तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं, मैंने ध्यान से कुछ नहीं पाया। सभी भिक्षुक उत्तर सुनकर बहुत आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा से यह सुना है कि ध्यान में हमें वह संपदा मिलती है जो दुनिया की हर संपदा से बहुत बड़ी होती है। परंतु बुद्ध तो यह कह रहे हैं कि उन्हें ध्यान से कुछ प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए वे थोड़े चिंतित होते हैं। बुद्ध अपने भिक्षुकों की व्याकुलता देख वे कहते हैं, मैं ध्यान से कुछ पाया तो नहीं, परंतु अपना सब कुछ खो दिया। बुद्ध के भिक्षुक बुद्ध के इस वचन को सुन और भी चिंतित होने लगते हैं और कहते हैं, बुद्ध कृपया करके विस्तार से समझाइए। बुद्ध कहते हैं, क्रोध खोया, भय खोया, चिंता खोई, वासना खोई, लोभ खोया, मोह खोया, यहाँ तक कि कुछ खोने का डर भी खोया और मृत्यु का भय भी खोया। बुद्ध कहते हैं, हमारे जीवन की समस्या का कारण यह नहीं है कि जो हम चाहते हैं वह मिल नहीं पा रहा है। हमारे जीवन की समस्या का सिर्फ एक कारण है कि जो हमसे छूट रहा है हम उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर हम इस एक चीज़ को सीख जाएं कि जो हमसे छूट रहा है उसे छोड़ना सीख जाएं, तो कुछ नया पा सकते हैं। हर व्यक्ति कुछ नया तो पाना चाहता है, परंतु पुराना छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसी के कारण ना तो वो नए को भोग पा रहा है, ना तो पुराने को भोग पा रहा है। ज़्यादातर लोग ध्यान करते वक्त सिर्फ यह एक गलती करते हैं कि वे ध्यान में कुछ देखना चाहते हैं, ध्यान में कुछ पाना चाहते हैं। अपने दिमाग में या बाहर भी चीज़ों को ना छोड़ना केवल एक ही चीज़ को दर्शाता है कि मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता। वो जानता है कि मैं चाहे कितना भी ना चाहूँ, पर एक दिन ये सब चीज़ें मुझसे दूर हो जाएंगी, जिन्हें मैं अभी अपने आप से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं करना चाहता, चाहे वो दिमाग के स्तर पर हो या बाहर की दुनिया में। परंतु जब तक इस सच को स्वीकार नहीं करेगा कि ये छूटेंगी, चाहे वो भीतर हो या बाहर, तभी कुछ नया प्राप्त हो सकता है। मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि ध्यान में तुम्हें मैं भी मिल जाऊँ तो मुझे भी नकार देना कि मैं भी तुम्हारा कोई सहायता नहीं कर सकता। ये मार्ग केवल तुम्हारा है और तुम ही इस पर चलकर अपने आप को जान सकते हो। इसीलिए ध्यान को कुछ पाने के लिए ना करके इस बोझे को छोड़ने के लिए करो जो तुमने अपने ऊपर लादे हुए हैं, जिससे तुम ढोए फिरते हो। तब तुम कुछ नया जान सकोगे, तब तुम कुछ अलग जान सकोगे। सभी भिक्षुक बोध को धन्यवाद कहते हैं और बोध से कहते हैं, बोध आज हम समझ गए हैं कि ध्यान क्या है और इसे कैसे करते हैं। धन्यवाद बोध, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ध्यान का उद्देश्य कुछ पाने के बजाय जो इकट्ठा किया है उसे छोड़ने के लिए बनाएं, तब आप ध्यान में वास्तव में कुछ नया पा सकेंगे।